बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम सुखपुर था। इस गांव में एक बहुत ही चतुर हलवाई रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश की मिठाइयों की दुकान बहुत मशहूर थी और दूर दूर से लोग उसकी मिठाइयां खरीदने आते थे। रमेश के पास एक खास मिठाई की रेसिपी थी जिसे वह बहुत ही गोपनीय रखता था। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया। वह व्यापारी बहुत चालाक था और उसने सोचा कि अगर वह रमेश की खास मिठाई की रेसिपी चुरा लेगा तो वह भी अपनी दुकान खोलकर बहुत पैसा कमा सकता है। व्यापारी ने कई बार रमेश को मिठाई बनाते हुए देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। एक दिन व्यापारी ने रमेश को दोस्ती का प्रस्ताव दिया और रमेश को अपने घर खाने पर बुलाया। रमेश को व्यापारी की मंशा का पता नहीं था, इसलिए उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। खाने के दौरान व्यापारी ने रमेश को बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन परोसा और उसे खूब मदिरा पिलाई। रमेश जब मदिरा के नशे में हो गया तो व्यापारी ने उससे उसकी खास मिठाई की रेसिपी पूछ ली। रमेश ने नशे में सारी रेसिपी व्यापारी को बता दी। अगले दिन व्यापारी ने अपनी दुकान खोली और वहीं मिठाई बेचने लगा। शुरुआत में लोग उसकी दुकान पर आने लगे और उसकी मिठाइयों की तारीफ करने लगे, लेकिन रमेश ने देखा कि उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है। रमेश ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है और उसने व्यापारी की दुकान पर जाकर देखा। रमेश ने देखा कि व्यापारी उसी की रेसिपी से मिठाइयां बना रहा था। रमेश ने सोचा और फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी दुकान पर एक नई मिठाई बनाई जिसका स्वाद और भी अधिक स्वादिष्ट था। इस बार रमेश ने अपनी रेसिपी को और भी गोपनीय रखा। उसने गांव के सभी लोगों को बताया कि उसने एक नई मिठाई बनाई है जो बहुत ही खास है और इसका स्वाद कभी न भूलने वाला है। लोगों ने फिर से रमेश की दुकान पर आना शुरू कर दिया और उसकी नई मिठाई की बहुत प्रशंसा की। व्यापारी ने जब देखा कि उसके ग्राहक फिर से रमेश की दुकान पर जा रहे हैं तो उसने रमेश से माफी मांगी और कहा कि वह अब ईमानदारी से अपना काम करेगा। रमेश ने उसे माफ कर दिया और कहा, ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। इस प्रकार रमेश की चतुराई और मेहनत ने उसे फिर से गांव का सबसे प्रिय हलवाई बना दिया और गांव के लोगों ने भी सीखा कि सच्ची सफलता के लिए मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता।